हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले याद दिलाना चाहूँगा कल के दिन दोस्तों, यस कल है सैटरडे, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर ज़रूर आना सुबह 10:30 बजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, रिमाइंडर सेट करके रखना, क्योंकि कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ स्टॉक से रिलेटेड भी बातें होने वाली है, जो कि आने वाला ये जो साल है, आज तो ये खत्म हो जाएगा 21, तो 22 के लिए आप लोगों को अपना खुद का रणनीति ड्रॉ करने के लिए कौन से स्टॉक से रिलेटेड आप लोगों ने सिलेक्शन करना चाहिए, ये सारी बातें उस वीडियो में पता चल जाएगी विथ लॉजिक। ज़रूर यहाँ पे रिमाइंडर सेट करके रख लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल पे भी तो ज़रूर इसको भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं थियोरी के बारे में, अभी जो न्यूज़ बाज़ार में चल रही है उसके बारे में, एंड उसका एप्लीकेशन कैसे हम लोगों ने करना है, कैसा हम लोग इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप लोगों के लिए पता ही है कि कोई ना कोई पॉजिटिव खबर चलती रहती है, नेगेटिव खबर भी चलती रहती है। एंड नेगेटिव खबर मतलब वो स्टॉक कोई बर्बाद नहीं होता है, हमें देखना पड़ता है कि वो नेगेटिव खबर उस स्टॉक को किस हद तक डैमेज कर सकती है। क्या वो परमानेंट डैमेज कर देगी या फिर वो डैमेज टेम्पररी है। इसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में भी आप लोगों को सिखाया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्चुअल में वो इंटरनल एक्सटर्नल रहते हैं, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क करके रहता है, बट आपको आसान भाषा में मैंने समझाया था। तो याद रखिए, मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि कोई भी न्यूज़ आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव आ जाए, बहुत सारे लोग पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं तो खुश हो जाते हैं, निवेश करते हैं, ऐसा भी नहीं। क्या वो न्यूज़ आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी या फिर बस एक शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पर्पस उसका फ़ायदा उठाया जाएगा एंड बाद में जैसा था वैसा ही चलेगा, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात करने वाले, बट खास करके हम लोग नेगेटिव न्यूज़ की यहाँ पे बात करने वाले। एंड वो नेगेटिव न्यूज़ बिल्कुल भी आपको मतलब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ इस नेगेटिव न्यूज़ का इस्तेमाल बाजार में अच्छी तरीके से होना चाहिए, हैमरिंग होने के लिए, जिसके चलते वो स्टॉक्स नीचे भी आने चाहिए। एंड वहाँ पे अगर ये स्टॉक अच्छी तरीके से पीट जाते हैं तो आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, राइट। एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों, न्यूज़ है जीएसटी से रिलेटेड। यस, बहुत ही ज़्यादा मैं इसके ऊपर फोकस डाल रहा हूँ जीएसटी, क्योंकि न्यूज़ ही वैसी है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि जीएसटी से रिलेटेड सरकार ने मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को ट्विस्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। आप यू टर्न भी बोल सकते हो। यू टर्न कैसे? तो दो चीज़ें ऐसी थी जिससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ था। कौन सा? एक है टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस एंड दूसरा है फुटवेयर से रिलेटेड, जूते चप्पल की बात करें। दोस्तों, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो बिजनेस था, बहुत ही शांत दिमाग से सुनना, जल्दबाजी नहीं करनी हम लोगों को। टेक्सटाइल से रिलेटेड जो बिजनेस था दोस्तों एंड फुटवेयर से रिलेटेड जो बिजनेस था, 5% जीएसटी लगता था। बताया जा रहा था कितना होने वाला है? 12%। कब से? कल से। दोस्तों, यहाँ पे टेक्सटाइल के लिए गुड न्यूज़, 5% का जीएसटी 5% ही रहने वाला है, 12% होने वाला नहीं है, सरकार ने बोल दिया। यस, मतलब ये यू टर्न हो गया। पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, बट नहीं, अभी उन्होंने चीज़ें चेंज कर दी। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इसमें आप लोग होप रख सकते हो, बिकॉज प्रेशर भी आ रहा था, पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहा था, एंड प्लस आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन भी आ रहा है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर कोई पार्टी अगर यहाँ पे होती तो वो इसी तरीके से ज़रूर अपने फ़ायदे का ही सोचकर यहाँ पे फैसला लेती है। दोस्तों, ये जो टेक्सटाइल वाली जो बिजनेसेस है वो फिलहाल बच गए। 5% ही उनके पास जो पहले जीएसटी लगता था वही कंटिन्यू रहने वाला है, कोई 12% लगने वाला है अभी तक तो नहीं लगने वाला है, कल से जो लगने वाला था। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की बैठक रहेगी दोस्तों फेब के अराउंड, तभी हम लोग को देखने को पड़ेगा कि क्या यहाँ पे वो रिवाइज कर लेते हैं भी या नहीं। ये तो हो गई अच्छी बात, टेक्सटाइल के लिए अच्छी बात है। टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स देख सकते हो, अरविंद स्टॉक्स देख सकते हो, अरविंद लिमिटेड की बात करें, डॉलर शेयर की बात कर सकते हो आप लोग चाहो तो, रेमंड शेयर को देख सकते हो आप लोग। टेक्सटाइल रिलेटेड बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े स्टॉक्स है, ठीक है, ये तो बात हो गई। हमें इससे रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है दूसरी स्टॉक से दूसरे बिजनेस से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा, टेक्सटाइल भी था एंड फुटवेयर भी था। टेक्सटाइल की जान छूट गई दोस्तों, फुटवेयर के ऊपर कल से 12% जीएसटी लगने वाला है। यस, 5% से सीधा 12%। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस हद तक प्राइस अभी यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कि जो फुटवेयर वाली कंपनियाँ, मतलब जूते चप्पल वाली कंपनियाँ, अभी ये जो प्राइस रहेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि कोई भी टैक्स बढ़ता है
बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इसमें। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जल्दबाजी करते हैं, इसलिए गलत कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में जाता है। जब टैक्स बढ़ता है वो कभी भी अच्छी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बढ़ा हुआ जितना भी अमाउंट है वो सरकार के पास जाने वाला है, ना कि उस कंपनी के जेब में। बट वो कंपनी का जब प्राइस बढ़ता है, नॉर्मल प्राइस बढ़ता है, जूते का प्राइस बढ़ना, तो उस कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि उनके वो जेब में जाता है। बट टैक्स से अगर वो प्राइस बढ़ेगा तो फिर वो उनके जेब में तो जाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुन लेना दोस्तों, कि एक जूता है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का, चलो 1000 रुपये का मान लेते हैं। इसका कंपनी ने डिसाइड किया कि 1500 रुपये बेचेंगे, प्राइस बढ़ा दिया 500 रुपया, महंगाई हो रही है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया कि प्राइस भी बढ़ लिया, बट कंपनी भी खुश है क्योंकि उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा उस जूते के ऊपर। सो यहाँ पे फ़ायदा है। बट यहाँ पे जब टैक्स बढ़ता है दोस्तों, वो जूता जो था 1000 का था, एंड सरकार ने कहा कि हमें एक्स्ट्रा टैक्स लगाना पड़ रहा है 5% या अभी 12%, इसके बदौलत अगर वो 1500 होता है तो 500 एक्स्ट्रा बढ़ा है, वो कंपनी के पास नहीं जा रहा है, वो यहाँ पे जाएगा सरकार के पास। एंड प्लस जूते का दाम भी बढ़ रहा है, तो डिमांड के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा कि इतना महंगा हो गया है, अभी कैसे खरीदे। पहले तो 1000 पे बात कर रहा था, अभी 1500 2000 की बात हो रही, इतना महंगा हो गया है। सो डिमांड के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो ये न्यूज़ कैसी, क्या ये सेलिब्रेट करने वाली न्यूज़ है कि आपका जूतों का बिजनेस है, 5% का जीएसटी 12% हो गया, टैक्स बढ़ गया, चीज़ें महंगी हो गई, क्या ये सेलिब्रेट करोगे आप? बिल्कुल भी नहीं। सो ये बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है जूतों चप्पल से रिलेटेड, जो बिजनेस करते हैं उनसे रिलेटेड। बट उसी टाइम पे जैसे मैंने कहा कि आप देखते कैसे हो मार्केट को, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या इसके पहले अलग अलग टैक्सेस नहीं लगे? क्या इसके पहले जूतों चप्पल के दाम नहीं बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े हैं। तो क्या कंपनीज ख़त्म हुई, अच्छी कंपनीज? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों फिर? क्योंकि दोस्तों वो जो इम्पैक्ट है वो एक्सटर्नल इम्पैक्ट है, एक्सटर्नल इशू है। अगर मेरा जूतों चप्पल का बिजनेस है, जैसे कि एसएमकेसी जूतों चप्पल का बिजनेस है, रिलैक्सो का अपना बिजनेस है, बाटा का अपना बिजनेस, अरे तीनों के ऊपर बिल्कुल सेम मैं भी बेचूंगा तो मुझे भी अभी 12% ही जीएसटी देना पड़ेगा। बाटा बेचेगा, रिलैक्सो बनाएगा तो उनको भी 12% ही अप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं बात करूँ तो। सो कोई भी हो, यहाँ पे सब एक ही लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, तो सभी लोगों के लिए नेगेटिव खबरें हैं। सो अगर आपको गुस्सा आ गया कि अरे रिलैक्सो की चप्पल 1000 से अभी 1500 हो गई, आप गुस्से से बाटा के पास जाओगे तो बाटा में भी वही सिचुएशन है, 1000 का 1500 ही मिलेगा आपको। वो तो लॉस में तो बेच नहीं सकता, वरना बिजनेस चला के कोई फ़ायदा नहीं, इन्वेस्टर भाग जाएंगे। सो ये न्यूज़ तो नेगेटिव है, बट आप इसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो दिमाग लगा के। सो इस नेगेटिव न्यूज़ के चलते अगर यहाँ पे जूतों चप्पल वाले स्टॉक्स अगर नीचे गिरते तो आपको डर से घबराने की, मतलब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे नीचे आ रहा है स्टॉक, इसके वजह से डर का मारे निकलने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था और आज भी आपको ये मेंटल में प्रिपेयर कर रहा हूँ। रिटेल इन्वेस्टर को इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है। जब भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है, देखो टैक्स बढ़ गया, स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, आप लोग निकल लो, तो बिल्कुल भी निकलना नहीं है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे एडवांस में बता के यहाँ पे रख रहा हूँ। आज इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, बट भविष्य में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो उससे भी मैं वापस कह रहा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटर सेम ही तराजू में हम लोग को तोल मोलते देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जितना आपको टैक्स लगने वाला है एक्स्ट्रा, उतना आपके कॉम्पिटिटर को भी लगने वाला है। सो दोस्तों, इसी न्यूज़ के बेस लेकर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास रिलैक्सो फुटवेयर है, आप लोगों को पता है ये मल्टी बैगर हम लोगों के लिए कितना निचले लेवल से हम लोगों ने देखा था, इसको 400-500 के से भी सस्ते दाम पे था। अभी तो ये 3-3 गुना हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट ये और भी आगे बढ़ सकता है, इसमें वो कैपेसिटी है। प्लस इन्होंने राजस्थान में प्लांट भी स्टार्ट किया था, 1.5 लाख पेयर्स पर डे वो यहाँ पे बनाने का बात कर रहे थे। तो नो डाउट कंपनी तो है बहुत ही दमदार। एक साल में आप देख सकते हो 57%, और ये तो हम लोग चैनल ही 3 साल पुराना है, तो आप सभी लोगों को पता है हमारे रिटर्न्स कहाँ से काले चले गए। 5 साल में 550% के रिटर्न। तो पर्सनली मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। यहाँ पे रिलैक्सो की बात करें, रिलैक्सो के बाद बाटा, ये दोनों हमारे पास थे। पहले मैं बाटा को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, ये नंबर 1 हुआ करता था, बट बाद में रिलैक्सो ने इसको ओवरटेक कर लिया। अच्छी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों के दोनों हमारे पास है। मैंने एक आप लोगों को टेक्निक भी सिखाई थी कि अगर आपको कोई स्टॉक पर्टिकुलरली अच्छा लगता है, सेक्टर लीडर हो, तो देख लेना सेक्टर लीडर के नीचे जो स्टॉक्स रहते हैं उनको भी स्टडी करना। उसमें से अगर कोई इमर्जिंग स्टॉक नज़र आ रहा है तो मेक श्योर कि वो भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर उसको थोड़ा सा जगह दे, क्योंकि वो नंबर 1 के लिए थ्रेट पोजीशन साबित होता है। एंड वही रिलैक्सो ने भी किया है। सो रिलैक्सो अभी हम लोग को नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है एज पर द मार्केट कैप। सो रिलैक्सो, बाटा दोनों बढ़िया कंपनी है दोस्तों। बाटा में तो इनफैक्ट हम लोग को बाइंग ओवरऑल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को नीचे भी देखने को यहाँ पे मिल रहा था जाते हुए। यहाँ पे भी अगर आप लोग रिलैक्सो को भी देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा हम लोग को नीचे फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि यहाँ पे जब न्यूज़ आई थी सामने, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड पहली न्यूज़ सामने आई थी कि 5% का 12% नहीं होगा करके। तो ऐसा लगा था कि फुटवेयर से रिलेटेड भी ऐसी कुछ अपडेट आएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट बाद इसीलिए आप देख सकते हो बाद में हम लोग को ये स्टॉक नीचे जाते हुए देखने को मिले हैं। सर ये जो नया स्टॉक यहाँ पे आया है,
मेट्रो ब्रांड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कोई बाकी कंपनीज को कंपटीशन में बीट कर सकता है कि नहीं, तो दोस्तों देखिए ये अभी अभी बाजार में लिस्ट हुआ है। इसका पहले परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे। इतनी भी कोई ग्रेट कंपनी अभी तक तो, मतलब ओवरव्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी तक इतना कोई ग्रेट अभी तक तो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। देख लेते हैं अभी आगे के नंबर्स कैसे रहेंगे, उसके बाद डिसीजन ले लेते हैं। बाकी तो जितने भी फुटवेयर वाली कंपनी है, बस नाम के लिए लिबर्टी शूज़ भी अगर आप देखोगे तो इतना कुछ ग्रेट स्टॉक नहीं है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है ये देखिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास बाटा इंडिया है एंड रिलैक्सो फुटवेयर है, तो आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, कोई चिंता करने की बात नहीं। हाँ, न्यूज़ नेगेटिव है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ खराब, मतलब सेलिब्रेशन वाली न्यूज़ है, नेगेटिव है, बट सभी लोगों के लिए वो इक्वली इम्पैक्ट यहाँ पे करने वाली है। एंड ये तो लिबर्टी शूज़ की अगर हम लोग बात करें, ये तो इतने छोटे कंपनीज है, तो इनके लिए दिक्कतें ज़्यादा साबित होगी ना कि इनके लिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़े ब्रांड्स है, ये समहाउ चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। यही फ़ायदा होता है दोस्तों अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में रहने का, कि जब इस तरीके की नेगेटिव खबर भी आ जाती है, हम लोग रिलैक्स होके आराम से वहाँ पे पैसा बना सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये कंपनीज़ है, आप ज़रूर इनमें बने रह सकते हैं। अगर इन द केस इस न्यूज़ के चलते यहाँ पे बाजार में प्रेशर आ जाता है, आना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे कंपनीज नीचे आ गए तो अच्छी ही बात रहेगी, तो आप चाहो तो वहाँ पे बाइंग करने की भी कोशिश कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी Q3 अभी स्टार्ट ही हो जाएगा, ख़त्म हो गया दिसंबर, तो उसके बाद डिसीजन लेना सबसे सेफ मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच्योर डिसीजन रहेगा। सो फाइनल कॉल एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, बट येस इतना कह सकता हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक्स है तो फुटवेयर से रिलेटेड कोई चिंता की यहाँ पे बात नहीं है। अच्छी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रिकवरी आप लोगों को बाद में देखने को मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।